फेस का तार पकड़ लीजिए, अर्थ आप मत पकड़िए तो करंट नहीं लगेगा, है ना। आप यदि फेस का तार पकड़ लें और चप्पल पहन के तब तार पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा, और आप चप्पल उतार के यदि फेस का तार पकड़ लें तो आपको करंट लगेगा। ये बात साइंटिफिक है कि नहीं? हाँ या ना? फेस का तार देखो, प्रैक्टिकल ना करना, जिन्होंने किया है मैं उनकी बता रहा हूं, आप ना करने लग जाना। फेस का तार पकड़ लेने के बाद यदि आपने चप्पल पहन रखी है तो जमीन से जो अर्थ मिल रहा था वो अर्थ चप्पल के कारण कट गया, आपको करंट नहीं लगेगा। और चप्पल उतार के तार पकड़ लीजिए, फेस का करंट लग जाएगा। ये साइंटिफिक है, विज्ञान कहता है और दिखता है ये। अब सोचिए कि पृथ्वी में कुछ तो है, ना होता तो करंट कैसे लगता? कुछ एनर्जी है ना, यदि ना होती एनर्जी तो करंट कैसे लगता? मतलब वो एनर्जी जो थी वो तुम्हारे पांव से होती हुई तुम्हारे हाथ के द्वारा तुम्हारे भोजन में जाती है। जब तुम आटा की लोई बनाती हो, रोटी बनाती हो ना, तो वो जमीन की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वह भोजन जाती है भोजन में, और भोजन के द्वारा वह हमारे पेट में जाती है। पर आपने चप्पल पहन के भोजन बनाया तो वो एनर्जी कट हो गई। इसके कारण आपको क्या लगता है? छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती, बहुत मायने रखती हैं। भगवान को भोग लगाओ, पवित्रावस्था में लगाओ, जमीन में कुछ बिछा लो, सर्दी है, टाइल ठंडी है, पत्थर किचन का ठंडा है, कुछ बिछा लो, ये ऑप्शन तो हो सकता है। पर चप्पल पहनने के बाद रोटी बनाएं और उस भोजन का भगवान को भोग लगाएं, ये तो कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। हम अयोध्या में संतों के बीच में रहते थे। हमारी रसोई में, संतों की रसोई में क्या मजाल की कोई पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए। अरे भाई, साधु लोग बड़ी पवित्रता का ख्याल रखते हैं, उनकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं प्रवेश कर सकता। और तो सब ठीक है, आप ज्यादा कपड़े पहनकर भी प्रवेश, साधु लोग ज्यादा कपड़े पहन के भी प्रवेश नहीं करते। एक कमर में लपेट लिया, एक गमछा ऊपर डाल लिया, बस जाओ, बिना सिले कपड़े पहन के जाते हैं और ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। चप्पल जूते का तो सवाल दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसीलिए हम समझा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। इसीलिए आज हमारे संस्कारों की हमें जरूरत है। भगवान राम के संस्कार देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी जल्दी उठ जाते हैं और उठ के क्या करते हैं? अपने माता को, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो उस जमाने की पढ़ाई थी। और आज की पढ़ाई बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए, प्रणाम करते भी हैं, घुटनों को छू लेते हैं। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं वशिष्ठ जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम। अब राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सागर हैं, उनका नाम है राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह राम। राम कौन? जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। जो आनंद के सागर हैं वो राम। राम कौन है? आनंद के सागर हैं। आप केवल राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, यही तो आनंद है ना। कोई कहे कि महाराज जी राम और कृष्ण क्या अलग अलग हैं? तो एक बात बताऊं, राम और कृष्ण में क्या भेद और बातें हैं, रत्ती भर का तो भेद नहीं है। आप राम का रा निकालिए और रा को पीछे धे कर दीजिए तो राधे हो गया, है ना। रा का रा निकाल लीजिए, राम का रा निकाल लीजिए और रा के पीछे धे लगा दीजिए तो राधे हो गया। रा से राधे और मां से श्याम। रा में रा निकाल दिया आपने बच्चा मां, तो मां में आप श्या जोड़ दीजिए तो श्याम हो गया। तो जो राधे श्याम है वही सीताराम है ना।
राम शब्द जो है राधे श्याम का ही शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म राधे श्याम, शॉर्ट फॉर्म राम। तो जो राम है और जो श्याम है, इनमें रत्ती भर का भी हमें अंतर सपने में भी नहीं समझना चाहिए। तो राम जो नाम है यह आनंद का सागर है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का है। करस्यति कृष्ण। और आनंद के जो सागर हैं, सुख के भंडार हैं, सुख राशि, ऐसे भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। राम जैसा कोई नहीं, राम जैसे तो सिर्फ राम है। एक सज्जन ने हमसे यात्रा, हम ट्रेन की यात्रा पर थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आप राम जी को जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोले कौन है? हमने कहा हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? उन्होंने हमसे सवाल किया पलटकर, आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? हमने कहा बता रहे हैं, सुनो। हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम ने अपनी माँ कौशल्या को जमहाई लेते समय, जैसे कृष्ण कन्हैया ने माँ यशोदा को मिट्टी खाए और मैया ने कहा लाला मुंह खोल, मुंह खोला तो इतने से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड माँ ने देखा। उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री राम जमहाई ले रहे थे और माँ कौशल्या ने देखा तो भगवान राम के इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। ये बात इसलिए आई, राम जी ने माँ कौशल्या को इसलिए दिखाया कि हो सकता है आने वाले युग में लोग ये बातें करने लग जाएं कि राम जी भगवान थे तो भगवान होने का प्रमाण पत्र दो। तो प्रमाण पत्र मांगेंगे सो दे देना कि इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो पहला प्रमाण हमने कहा साहब ऐसा है कि यदि आप अपने मुंह में हमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दो तो हम राम को भूल कर हम आपको ही भगवान मान लेंगे, क्या आप करा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब हमने कहा दूसरा सुनो। हमने कहा हम राम जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम जी ने अपनी माँ की बात मानी और माँ की बात माने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो कोई और बेटा होता तो कह देता माँ मैं क्यों जाऊं, पर धन्य है राम की माँ ने कहा और तुरंत वनवास के लिए निकल पड़े। हमने कहा आपके पिता ने और आपकी माँ ने आपको घर से निकाला होता तो आप तो अपने माँ बाप पर केस कर देते, परंतु बिना प्रश्न किए राम जी प्रसन्न चित्त से घर निकल गए, घर से निकल गए और 14 साल तक माँ की आज्ञा मानकर, जब सोचो पिताजी सिधार गए, उसके बाद भरत जी गए थे कि चलो भैया जी अब तो पिता भी नहीं है, आप लौट चलो। सारी प्रजा, सारे लाखों लोग राम जी को लेने चित्रकूट गए थे कि नहीं? सारे लोग लेने गए। आपको 4 लोग मनाने आ जाएं तो हम मान जाते हैं। आप कहेंगे चलो भाई हमारी थोड़ी गलती, इन लोग लेने आए हम आ गए, बहाना मिल जाता। लेकिन राम जी को लेने के लिए सारे नगर के लोग गए थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक, और सबने, और उन माँ ने भी, कैकेयी ने भी कहा था ना राम वनवास जाओ, आज वह माँ भी संग आई है, राम जी वापस चलो, आई है ना, लेने आई है ना। परंतु राम जी वापस नहीं गए कि मैं अपने मरे हुए पिता को, मरे हुए पिता के वचन का भी, मैं उनके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, मैं उस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। और धन्य है राम। हमने कहा आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए और 14 साल बाद आप वापस आए तो हम आपको भगवान कहेंगे। आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए, नंगे पांव जरा जंगल जंगल चलिए और इतना करने के बाद आप अपनी मर्यादाओं में मस्त रहें तो आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। भगवान राम इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में भी राम जी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इसीलिए राम जी भगवान हैं। हाँ, हमारे और आपके बस की ये बातें नहीं हैं, हमारे और आपके बस की बातें नहीं हैं। जिनके वश में है वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भजन ना करें, भजन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं तो आपके योग्य नहीं हूँ, पर मुझे ये विश्वास जरूर है कि यदि आपने गणिका और अजामिल को अपने योग्य बना लिया था तो मुझे भी आप अपने योग्य जरूर बनाएंगे। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर स्वयं निर्मल करती है, बछड़ा अपने से निर्मल नहीं होता, उसी तरह हम भगवत शरण में जाएं और भगवान की शरणागति जब हम करें
तो भगवान की कृपा हमें निर्मल कर देगी। हाँ, हम अपने से निर्मल नहीं हो सकते। ऐसे सुख के धाम राम का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत बस होई, ताकर नाम भरत बस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। आप अपने कोठार रूम में जहाँ अपने घर में अनाज रखते हैं, चावल दाल सब रखते हैं, वहाँ भरत जी का नाम जरूर लिखा करें, क्योंकि अन्नपूर्णा जो माता है स्वयं भरत जी ही उसके पूरक हैं। इसलिए जो भरत जी का स्मरण कर लेते हैं वो भूखे नहीं रहते। कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा उन पर जरूर कृपा करती हैं जो भरत जी का स्मरण करते रहते हैं, है ना। इसीलिए विश्व का भरण पोषण करने वाले ऐसे भरत, इनका नाम कैकेयी पुत्र का नाम भरत गुरु जी ने रखा। लक्षण धाम राम प्रिय और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम से दुश्मनों के छक्के छूट जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। ऐसे शत्रु जो शत्रु का हनन करे, शत्रु को मार डाले, वो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी का स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता। ऐसे शत्रुघ्न जी को हृदय में बसाते हुए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम होगा लक्ष्मण। अच्छा, इनका नाम लक्ष्मण क्यों रखा गया? लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य की तरफ जिसका मन लगा हो, लक्ष्य की ओर जिसका मन लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य ओर मुखी मन, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो। हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा है, मतलब हम लक्ष्मण नहीं है। जिसका मन एक लक्ष्य में, अच्छा लक्ष्मण जी का मन कहाँ लगा था? राम में। और मन लग जाए राम के चरणों में, लक्ष्य में मन पहुंच जाए, वही लक्ष्मण है। तो ऐसे लक्ष्मण जी जिनका एक पल के लिए मन राम के चरणों से डुला नहीं, ऐसे लक्ष्मण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की, अयोध्या धाम के सद्गुरुदेव भगवान के। चारों के नामकरण हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी माँ के पुत्र हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये जुड़वा हैं माता सुमित्रा के। हाँ, ये चार भैया, 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, और चारों को पाकर दशरथ जी मानव ब्रह्मानंद समाना। इतना उत्सव मनाया दशरथ जी ने कि सारे तीर्थ, सारे स्वर्ग के सुख भी आज फीके लग रहे हैं। अयोध्या इतनी सुंदर सजी है, उत्सव चालू ही है, इतने सुंदर हैं। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निराखे छवि जननी तृण तोरी, निराखे छवि जननी तृण तोरी। चारों भैया इतने सुंदर लग रहे हैं। राम जी जरा सांवले हैं और लक्ष्मण जी जरा गोरे हैं। एक आदमी ने एक संत जी से कहा, ये बताओ कि जब भगवान कृष्ण भी काले हैं और राम जी भी काले हैं, मतलब सांवले हैं, तो इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। रंग तो काला है, काले राम काले राम बोलना चाहिए। काले कृष्ण हरे कृष्ण कब से? तो वो महात्मा जी जो थे ना, वो मिथिला के थे, बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कह दिया, सुनो, तुम्हारे भगवान तो काले ही थे, पर हमारी जानकी जी गोरी थी, तो गोरे के संग में रह रह के थोड़ा सा रंग बदल गया। और फिर जब सारे लोग कारे राम कहे ना, तो जानकी जी को बड़ा बुरा लगे। हमारे पति को सब कारे राम कहते हैं।
राम जी काले हैं, कृष्ण जी काले हैं। तो यहाँ राधा जी ने और वहाँ सीता जी ने दोनों ने विचार बनाया कि देखो हम लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो राम जी के साथ सिया जी खड़ी हो गई और श्याम सुंदर के साथ श्री राधा जी खड़ी हो गई। तो जब दोनों मिले, दोनों खड़े, तो दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नीला है। जैसे आकाश नीला है नहीं, पर दूरी अधिक होने से ऐसा लगता है नीला है। पानी नीला नहीं होता, पर समुद्र की गहराई में देखो तो पानी नीला दिखता है। उसी प्रकार भगवान को फिर हरे कृष्ण कहने लगे। हरियाली थी, वो चारों तरफ प्रेम की हरियाली थी, प्रेम की खुशबू थी। उसके लिए फिर भगवान को कारे ना कह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये विनोद में संत जी ने कहा। ये बात सही है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगवान को पहले कारे कहते थे ना। ये तो विनोद, हंसी मजाक चल रहा है। जनकपुर और अयोध्या वालों का ना बड़ा मजाकिया ढंग चलता है, आज भी चलता है। आज भी जनकपुर का आदमी अयोध्या आ जाए ना तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीजा जी के घर आया हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं राम जी के घर आया हूं, जीजा जी के घर आया हूं। तो राम जी बड़े सुंदर हैं, चारों आनंद के सागर हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। आज प्रेम के कारण भगवान कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। माँ अपना दूध पिला रही है। माँ बड़े प्रेम से लाला का दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। राम जी का बालों का जूड़ा बनाती है माँ कौशल्या, और कमर में बढ़िया सी करधनी बांधती है जिसमें मोती जड़े हैं, और यहाँ बाजू में बाजूबंद बांधती है, और यहाँ बालों का ये गोल बना के, जूड़ा बना के, और वहां पे एक मोर पंख लगा देती हैं माता कौशल्या। और राम लला बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। सुंदर भगवान, ऐसे सुंदर कि उनकी सुंदरता देख करके करोड़ों चांद भी लजा जाएं, इतने सुंदर राम जी थे। राम जी से सुंदर भला कौन होगा। बार बार कौशल्या मैया तिनका उठा उठा के तोड़ती हैं, ऐसे तिनका। राम जी को देखा तो फिर तिनका तोड़े। किसी ने कहा बहन ये क्या तिनकों से तुमने पूरा टोकनी भर दी। कौशल्या मां इकट्ठे 100-200 तिनका बुलवा लेती थी। और किसी ने कहा ये तिनकों की टोकनियां क्यों भर रखी हैं कौशल्या मां ने। अरे क्या बताऊं बहन, मेरे राम को मैं देखती हूँ तो तिनका तोड़ देती हूँ, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तो देखती है ना तो एक तिनका उठाती हैं, बीच से तोड़ देती हैं, ये नजर ना लग जाए। इसे जैसे माँ बच्चे को काजल लगाती है ना तो काला सा टीका लगा देती है ताकि नजर ना लग जाए। मैया ने काला टीका तो लगाया है, पर फिर भी माँ है ना, मन नहीं मानता, मेरी नजर ना लग जाए, तो तिनका तोड़ती। बैठी बैठी एक ही काम कौशल्या मैया का, लाला को देखे, राम को देखे, फिर तिनका तोड़े, फिर लाला को देखे, फिर तिनका तोड़े। कोई काम तो है नहीं, नौकर चाकर ढेर हैं सेवा करने वाले, तिनके ही तोड़ो। राम जी को देखो तिनका तोड़ो, लिखा है रामचरितमानस में। तिनका तोड़ रही है माता कौशल्या जी, राम को नजर ना लग जाए।